हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। धुरंधर 2 कितनी बड़ी हिट होने वाली है। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की लोग वेट कर रहे हैं। लोगों ने सोच लिया है कि भाई पुष्पा 2 का तो रिकॉर्ड टूट गया है। ये सारी चीजें, क्या पुष्पा 2 का जेन्युइनली रिकॉर्ड टूटा है? क्या वो ऐसा एक एलिमेंट है जो धुरंधर 2 इतनी बड़ी मैसिव हिट होने के बावजूद भी जो नहीं तोड़ पाई, और उसका रीजन क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। धुरंधर द रिवेंज जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आज हम शेयर करने वाले हैं वो है डे 5। तो पहला दिन ही गया था 43 करोड़ रुपीस का। डे 2 गया करीबन करीबन 102 करोड़ रुपीस का। फिर जो प्रैक्टिकल डे 2 जिसे बोल सकते हैं वो 80 करोड़ का था, और वो वर्किंग डे था। फिर सैटरडे संडे बहुत ही ज्यादा कमाल के जाने शुरू हो गए, जिसके अंदर फ्राइडे आपका, सैटरडे संडे आपका गया 113, फिर 115 करोड़ रुपए। मैसिव मैसिव नंबर। आज डे 5 है जो कि मंडे वाला दिन है। अब टेक्निकली मंडे वाले दिन आपको लगता है कि बहुत अच्छी पिक्चर होगी तो 20-25 करोड़ कर लेगी ज्यादा ज्यादा, लेकिन इसने करे आज 70 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपीज। जितनी भी कैलकुलेशन थी, जो कुछ भी किसी ने भी लिखा होगा कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, बढ़ा चढ़ा के भी बोला होगा, ये उसको भी आउट परफॉर्म कर गई। कल तक का टोटल था 54 करोड़ रुपीस। वर्ल्ड वाइड इसने करा 205 करोड़ रुपीस। और जो इसका टोटल बना सारा कुछ ओवरसीज मिला के, डोमेस्टिक मिला के, वो था 747 करोड़ रुपीस। तो मैसिव इसने कलेक्शन कर ली थी। आज का अगर अब इसमें 70 करोड़ रुपए और ऐड करते हो, 70 करोड़ रुपीस और ऐड करते हो, तो 524 करोड़ रुपीस के आसपास होता है। और वर्ल्ड वाइड टोटल 835 करोड़ होता है। अब अगर आप इसको कंपेयर करो पुष्पा 2 के डे 4 से, तो उसका ओवरसीज कलेक्शन था 165 करोड़ रुपीस। वर्ल्ड वाइड टोटल उसका जो टोटल बन गया था वो बन गया था 795 करोड़ रुपीस। जो डिफरेंस आया वो ओवरसीज में नहीं आया। हालांकि आपको याद होगा कि पुष्पा 2 जो थी वो वर्ल्ड वाइड प्रॉपर तरीके से रिलीज हुई थी। उसमें गल्फ का कोई ऐसा कोई भांजी भी नहीं थी कि वहां पर बैन थी। हालांकि धुरंधर 2 गल्फ कंट्रीज के अंदर बैन है, तब भी उससे ज्यादा बड़े नंबर आए हैं। लेकिन चीज ये थी कि जो पुष्पा 2 थी उसका डोमेस्टिकली तेलुगु, तमिल, इनफैक्ट हिंदी बहुत बड़ा गया था, जिस वजह से ये थोड़ा सा आगे गया। तो ओवरऑल मिला के जो इसका कलेक्शन बना था वो बना था 795 करोड़ रुपीस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका बना 747 करोड़ रुपीस, तो बड़ा ही क्लोज था। तो बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि गल्फ कंट्रीज की वजह से शायद ये थोड़ा सा पीछे रहेगी, बल्कि रिवर्स है। ओवरसीज जो टोटल कलेक्शन बना है वो 205 करोड़ रुपीस के आसपास बना है। और जो पुष्पा 2 का था बल्कि वो 165 था, तो उल्टा है बल्कि। तो अभी तक तो ओवरसीज के अंदर धमाका मचा रही है धुरंधर 2। जो बस यहाँ पर है वो भी उतनी ही बनी पड़ी है वहां पर, जो कि एक अच्छा कंडीशन है। बट हिंदुस्तान के अंदर इसको और ज्यादा धमाका मचाना पड़ेगा, जैसे कि पुष्पा 2 ने किया था। बट अगर डे 5 की बात करें, ये मैंने पुष्पा से कंपेयर नहीं करा, बट आई थिंक पुष्पा के नंबर्स थोड़े से एक्स्ट्रा थे इसके अंदर, 80s के अंदर थे डे 5 के अंदर। ये 70 के अंदर है जितना मुझे याद आ रहा है। उस्ताद भगत सिंह की बात करें तो कल ऐसा लग रहा था कि 9-10 करोड़ रुपए भी हो जाएगी, अच्छा मोमेंटम था। लेकिन नाइट शोज इतने फुस पटाखा निकले कि सिर्फ 7 करोड़ पे ये रुक गई अचानक से। और आज भी सिर्फ ये 3 करोड़ ही करेगी। डे 5 का टोटल हो जाता है 59 प्लस 3, करीबन करीबन 63 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल 75 करोड़ रुपीज। अब ऐसे भांजी लग गई है इसके ऊपर, ऐसा लग रहा है 100 करोड़ भी पार नहीं कर पाएगी, जो कि कल लग रहा था इवनिंग शोज तक कि शायद पार कर जाएगी। थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसके लिए। और एक अलार्म भी है वेटरन स्टार्स के लिए कि सेम टेम्पलेट के ऊपर काम करते चले जाओगे तो जैसे रवि तेजा सेम तरीके की चीजें करते चले जा रहे थे, तो वैसे ही वेटरन स्टार्स सेम ही तरीके की चीजें करते चले जा रहे हैं। चिरंजीवी भी वही कर रहे थे। बाई चांस उनकी ये पिक्चर बीच में चल गई है तो, लेकिन वो है पुराने टेम्पलेट के ऊपर ही। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि बड़े टाइम से उनको वैसा देखा नहीं था, तो बीच में जैसे स्पार्क आता है तो चल जाता है। एक दो अगर वो बिल्कुल वैसी दोबारा से करेंगे तो शायद वो इतनी जमेगी नहीं लोगों को। और जो बाकी के स्टार्स हैं उनके लिए भी आराम आएगा कि एक इंसान आता है, देवारा टाइप की जैसे पिक्चरें होती है बड़ी टेम्पलेटेड होती हैं, कि वो आएगा मार जाएगा, फिर उसका पिताश्री भी होता है, वो उससे बड़ा देवारा होता है। ये सब चीज़ें बहुत टेम्पलेटेड होती हैं, तो ये मेरे ख्याल से अवॉइड करनी चाहिए। क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, कल्कि वल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो तेलुगु सिनेमा को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि भाई क्रिएटिविटी मत दिखाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, यू विल लैंड एट द राइट प्लेस। यू आर ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।